सभी को राधे राधे, प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे डोपो धमाका चैनल पे मैं अपने जितने भी श्रोतागण हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले भगवान का जो स्वरूप है ऋषभ देव का, भगवान का जो अवतार हुआ है तो वो ऋषभ देव के नाम से भी हुआ है। 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभ देव का है। तो आज मैं उसी के बारे में, आज उन्हीं विष्णु भगवान के जो अवतार हैं उन्हीं के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि पृथ्वी पे इन सब द्वीपों में भारतवर्ष अतिशय पूर्ण खंड है, क्योंकि जहाँ के जन्मे हुए लोग श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान के ऋषभ अवतार से मुक्त 24 अवतारों के उत्तम कर्म और पवित्र चरित्र गाया करते हैं। भगवान का जो बहुत सारे अवतार हुए हैं, जिनका तो लिखित में 24 ही अवतार है। हाँ, तो एक अवतार जो ऋषभ अवतार है, तो हम उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। अहो राजा प्रिव्रत का वंश यश करके अक्षय रूप से पवित्र हुआ, क्योंकि पुराण पुरुष भगवान उनके वंश में अवतार लेकर मोक्ष मूल धर्म का आचरण करे। वे ऋषभ देव जी अज हैं, अर्थात जन्म नहीं ग्रहण करते, क्योंकि योगी मनोरथ करके भी ऋषभ देव जी की रीतियों पर चल सकता है। जो ऋषभ देव जी का रीति है उस पर जो योगी है वो चल सकता है, अर्थात कोई भी सामर्थ्य नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आवस्तु समझकर जिस योग माया का अर्थात सिद्धियों का अनादर किया था, उनको ही प्राप्त करने के लिए योगी जन विविध भांति के यत्न करते हैं। हे राजन, भगवान ऋषभ देव जी लोक वेद देव ब्राह्मण गौओं के परम गुरु थे। कौन थे? भगवान ऋषभ देव जी थे वेद के, देव के और ब्राह्मणों के, गौओं के परम गुरु थे। उनके विशुद्ध चरित्र के मध्य जो कुछ कहा गया है वह पुरुषों के सब पापों का नाश करने वाला है। जो वो उन्होंने कहा वो सभी पुरुषों का नाश करने वाला जो है और परम मंगलमय दायक है। जो बुद्धिमान पुरुष श्रद्धापूर्वक इसको सुनता है, पढ़ता है और सुनाता है, उसकी दोनों जन्म में ही भगवान वासुदेव जी की एकांत भक्ति रहा करती है, जिसके लिए कविगण अपने आत्मा को जो अनेक प्रकार के पाप रूप संसार के संताप के निस्दिन तपते रहते हैं और मन को बारंबार स्नान कराकर उसी के द्वारा परम निर्वृत्ति की प्राप्त होते हैं। उसी भगवत भक्ति के मंगलमय समझकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं और वे महात्मा जन उसी में मग्न होकर फिर उससे परम पुरुषार्थ रूप जो मुक्ति पदार्थ है, जिससे मुक्ति मिलती है, उनकी दी हुई जो वाणी है उससे मुक्ति है, उसको बिना प्रार्थना के श्री भगवान के प्रसाद से आप उपस्थित होने पर भी उसका आदर नहीं करते। जब उनकी कही हुई वक्तांत को जो सामने आता है तो उसको क्या करते? उपस्थित हुई है, और उसको भी लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनको सब पदार्थ आप ही मिल जाते हैं कर्मों द्वारा, परंतु वे सब प्रकार से भगवान की भक्ति को ही सुख मानते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान हरि तुम्हारे यादों के पति अर्थात पालन करने वाले गुरु अर्थात उपदेशक, आपके गुरु भी हैं और उपदेश देने वाले उपदेशक भी हैं। देव अर्थात उपासना करने वाले योग प्रिय अर्थात सुहृद और कुल के नियंता, कभी के दैत्यादि कार्यों के सेवक भी बन जाते थे। तो भी ये महाराज भगवान तुम्हारे प्रति अनुकूल थे, और जो लोग इनका भजन करते हैं उनको तो वे मुक्ति दे देते हैं, परंतु भक्ति योग कभी किसी को नहीं देते, जिसको प्रेम लक्षण कहते हैं। हम भगवान ऋषभ देव जी को नमस्कार करते हैं। निरंतर अनुभव किया हुआ जो स्वरूप है उनका, उससे लाभ होते हैं। उनका सब तृष्णा दूर हो गई थी।
देहादिक सुख निमित्त तथा अनेक मनोरथों की सिद्धि के विषय में जिन पुरुषों की बुद्धि सदा लगी रहती है, उनके ऊपर करुणा करके, दया करके ऋषभदेव जी ने उभय लोक का उपदेश किया था। ऐसे ऋषभदेव जी को बारंबार नमस्कार करते हैं। ओम इति श्रीमद्भागवत पुराणे स्कंधे श्री ऋषभदेव चरित्र वर्णम नाम षष्ठो अध्याया। राज्य करत यागादिशो हरिचरणन में प्रीत करी भरत निरपने कर वर्णो सो नीत। सुखदेव जी बोले, हे महाभागवत भरत जी, भगवान ऋषभदेव जी अपने पिता की आज्ञा मान पृथ्वी की रक्षा और प्रजा के पालन में नियुक्त हुए, जिनकी आज्ञा अनुसार उनके विश्व रूप की पुत्री पंचजनी का परिगणन किया। अहंकार से जिस प्रकार सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति हुई, वैसे इस स्त्री के गर्भ से उनके 5 पुत्र हुए। वे 5 पुत्र संपूर्ण भावों से अपने पिता भरत जी के समान हुए। और ऋषभदेव जी जो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वो हुए हैं, तो ये भी इनका भगवान विष्णु का जन्म है। मैं आज यही कथा सुनाई हूँ और आपसे हम कहना चाहेंगे, आप भी सुनिए, कृतज्ञ होइए, अपने पापों से मुक्त होइए और दूसरों को भी सुनाइए। जितना सुनाएंगे उतना पाप दूर होगा। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तों, आप नारायण का नाम लीजिए, कैसे नहीं आपकी मुक्ति होगी। आप अपने इस जंजालों से मुक्त पा जाएंगे और भगवान आपके साथ हैं, हमारे साथ में हैं। और हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि पैसा कमाना नहीं है, भक्ति को कमाना है। और जब भक्ति आत्मा में आ जाएगी तो परमात्मा में लीन हो जाएंगे, तो सब पाप से विनष्ट हो जाएंगे, पाप जितने हैं विनष्ट हो जाएंगे और हम मुक्ति का मार्ग पकड़ लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को खत्म कर दूँ। श्रीमद् भागवत की जय।